जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये जैसे हार्ट के ऊपर क्रॉस बना हुआ है, दोनों सॉर्ड के नुकीले सिरे दोनों साइड की तरफ है। वैसे ही शायद किसी किसी के बीच में लंबे समय से शायद नो कांटेक्ट जोन चल रहा है। ना तो आप उनसे खुल के बातचीत कर रहे हैं, ना ही आपके पर्सन आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। तो ये जो बातचीत का सिलसिला रुका हुआ है, ये बहुत ज्यादा उनको तड़पा रहा है। ये किसी भी हालत में सुलह करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चांद है वो रिप्रेजेंट करता है कि रातों की इनकी नींदें उड़ी हुई हैं और चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को भी। तो इनका मन काफी ज्यादा बेचैन है, क्योंकि ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह की उनकी हालत है। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो किंग है वो अकेला बैठा हुआ है। वैसे ही अकेलेपन की एनर्जी उनको बहुत ज्यादा फील हो रही है। फाइनेंशियली कुछ बातें उनको परेशान नहीं कर रही, ना ही फैमिली का कोई मसला है, लेकिन दिल की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही। और ये ख्वाहिश मेन इंपॉर्टेंट इसलिए रखती है क्योंकि ये आपसे कनेक्ट होते हैं तो खुश होते हैं, और अकेलेपन में ये और भी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा तड़प रहे हैं। फिर है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफी लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे आपकी तरफ से कॉल का, मैसेज का। मतलब ये चाहते थे कि आप पहल करें, और इन्होंने ऐसा चाहा था। इसके पीछे शायद कोई वजह हो सकती है, किसी किसी की कोई जिद हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है और आपकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं आ रहा, तो वो उनकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ा रहा है। और ये अब अपनी तरफ से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मतलब चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं तो मैं ही बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, इस तरह की एनर्जी में ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। फिर है फोर ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। शादी को लेके कार्ड होता है, तो या तो इनके फ्रेंड सर्कल में शायद किसी की शादी तय हो गई है, या फिर इनके दोस्त आजकल इनको शादी ब्याह को लेके कुछ काफी ज्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं। और इनके मन में तो आपके साथ इस रिश्ते में, कमिटेड रिलेशनशिप में कनेक्ट होने का विचार तो है ही, इसीलिए ये शायद मिलके अब कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। अगला कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इन्होंने हमेशा अपने दिल की बातें कहने से खुद को रोका है। ये जैसे दो सॉर्ड यहाँ पे रखी हुई है, इनको भी उठा के कहीं ले जाने के बारे में सोच रहा है। वैसे ही उन्होंने हमेशा आपसे दिल की बात छुपा के रखी है, जिसका अब उनको हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, और इसीलिए ये अपनी तरफ से कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है। अगला कार्ड है द हीरो फंड। ये कोई पर्सन है जिसका फैसला इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। वैसे ही शायद या तो आपके फैमिली की तरफ से किसी के फैसले के लिए हो सकता है आप दोनों रुके हुए थे, या फिर इनकी फैमिली की तरफ से कोई हो सकता है, या तो इनको चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि अब बहुत जल्दी हमें मन मुताबिक रिजल्ट मिलने वाला है, या फिर इनको ये महसूस हो रहा है कि कितना भी वक्त चाहे क्यों न दे, उनका आंसर नहीं बदलने वाला। तो ये एक वजह हो सकती है उनके परेशानी की। अगला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेके दिक्कतें हैं। इसको जैसे किसी ने यहाँ पे बांध के रखा हुआ है, इसके आंखों के ऊपर भी पट्टी बंधी हुई है, और ये कुछ आगे का नहीं देख पा रही है, इसको पता नहीं है ये एग्जैक्टली कहाँ पे है। वैसे ही इनके मन में निगेटिव ख्याल ज्यादा उमड़ रहे हैं, और इस वजह से उनको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही। जब तक बातें आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, तब तक इनका परेशानी का आलम ऐसा ही रहने वाला है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट फीलिंग्स भी हैं, लेकिन कैसे आगे बढ़े, क्या आपको कहें, कैसे मिलने के लिए पूछे, ये कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल ये पर्सन सिंगल एनर्जी में काफी ज्यादा तड़प रहे हैं। ये जैसे अकेली है, मन में कुछ सोच के बल भर में मुस्कुराती है,
पल भर में शायद उनके उसके मूड स्विंग हो जाते हैं, उदासी फील होती है, वैसे ही उनकी भी हालत हो रही है इस बैचलर रिलेशनशिप में। ये आगे बढ़ के कमिटेड रिलेशनशिप में आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मूविंग टू फास्ट का कार्ड बता रहा है कि वक्त जैसे बहुत तेज रफ्तार से आगे दौड़ रहा है। एक एक पल जिंदगी जैसे रुकने का नाम नहीं ले रही, और जितना ये मुड़ के देख रहे हैं उनको एहसास हो रहा है कि ऑलरेडी जिंदगी में काफी ज्यादा वक्त बीत रहा है और अब किसी भी हालत में ये और ज्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहते। फाइनेंसिस के पीछे शायद ये दौड़ रहे थे, मतलब किसी किसी की जिंदगी में हो सकता है करियर, पैसा, ये सब बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रही थी, जिस वजह से शायद इन्होंने पिछले कुछ समय से लव लाइफ को इग्नोर किया था। इनके लिए सिर्फ पैसा, फाइनेंस, सिक्योरिटी, यही सब चीजें प्रायोरिटी रख रही थी। लेकिन जैसे जैसे अब ये पैसा उनके हाथ में आ रहा है या फिर वो मनचाहा रिजल्ट उनको मिल रहा है, तब उनको लव लाइफ की अहमियत पता चल रही है और इसीलिए ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। रनिंग अवे का कार्ड ये बता रहा है कि शायद कोई रनर चेसर एनर्जी में भी हो सकता है, मतलब आप अगर उनसे कनेक्ट होना चाहते थे, आप मिलने के बारे में पूछ रहे थे, तो हो सकता है किसी वजह से ये दूर भाग रहे थे, लेकिन अब इस एनर्जी में टेबल टर्न हो चुके हैं। मतलब अब शायद आप आगे हैं और ये पर्सन आपका पीछा कर रहे हैं, ऐसी हालत हो सकती है। तो अब इनको कहीं ना कहीं आपकी अहमियत पता चल रही है, इस रिश्ते की अहमियत पता चल रही है। प्यार आखिर जिंदगी में ना हो तो इंसान की हालत क्या हो जाती है, ये सभी बातें समझ में आ रही है और ये भी एक वजह है कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग जो है वो अब इनकी तरफ से आपके लिए काफी हद तक बढ़ चुके हैं। मतलब पहले शायद ये इतना सीरियसली आपको लेके नहीं सोचते थे या फिर इतना सीरियसली इस रिलेशनशिप में ये कभी जुड़ जाएंगे, ऐसा भी उनको नहीं लगा था। लेकिन धीरे धीरे करके वक्त जैसे इनको कुछ समझा रहा है और अब इनकी जो फीलिंग्स हैं वो उनको एहसास करा रही हैं कि आपकी उनकी जिंदगी में कुछ अलग ही अहमियत है। कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकता है ये फंसे हुए थे, कुछ कर्मा डील करने थे, जिस वजह से कुछ बातों को सॉर्ट आउट करने में इनको काफी ज्यादा वक्त लगा। और आज जब ये वक्त में पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि ऑलरेडी जिंदगी कितनी छोटी है और आगे का जो सफर है वो ऐसे ही ये स्ट्रगल करते हुए नहीं बिताना चाहते। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का कार्ड बता रहा है आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। आपकी कोई प्यारी सी तस्वीर हो सकती है उनके पास, जिसको देख के और भी ज्यादा इनके मन में आपके लिए पैशनेट ख्याल उमड़ते हैं और इनका बस मन यही करता है कि काश इस पल तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें बता पाता या बता पाती कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो या फिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। तो आप किसे खुल के मिलके ये सभी बातें आपको रिवील भी करना चाहते हैं और शायद आपको गले लगाना चाहते हैं। हक्स एंड किसेस की भी बातें शायद किसी किसी के मन में चल रही है। और फाइनल कार्ड है वर्क स्ट्रेस। पिछले कुछ वक्त से ये पर्सन शायद काम काज में काफी ज्यादा बिजी थे, हो सकता है फाइनेंशियल बातों की वजह से वर्क को काफी ज्यादा सीरियसली ले रहे थे और ये स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि उनको जरा भी वक्त नहीं मिला आपसे मिलके बातें सॉर्ट आउट करने के लिए। और अब धीरे धीरे करके जब इस स्ट्रेस से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है तो उनको समझ में आ रहा है कि उनको सच में आपसे बात करना जरूरी है और कितना ज्यादा इन्होंने पिछले कुछ वक्त से आपको मिस किया है। तो बस यही कुछ बातें हैं जो ये आपसे मिलके आपको बताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।